तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है द बेगर हु लाइड। ये कहानी है झूठ की, अपॉर्चुनिटीज की और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या एक छोटा सा मामूली सा झूठ किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है? आई मीन रियली? चलिए इस कहानी में इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आइए सीन में एंटर करते हैं। कहानी शुरू होती है लश्कॉफ से। वो एक भिखारी है, काफी लाचार हालत में, और वो सड़क पर एक वेल ड्रेस्ड एडवोकेट जिनका नाम सरगेई है उनसे हेल्प मांग रहा है। अब पैसे पाने के लिए जाहिर है एक सॉब स्टोरी तो बनती है। तो वो कहता है 8 साल तक मैं गांव का स्कूल टीचर था, लेकिन कुछ साजिशों की वजह से मेरी जॉब चली गई। मैं झूठे इल्जामों का विक्टिम बन गया। सुनने में तो काफी ट्रैजिक स्टोरी लगती है, राइट? लेकिन वेट अ मिनट, सरगेई को ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसे लगता है कि यार इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, और बस यहीं से कहानी में एक सॉलिड ट्विस्ट आता है। और फिर उसको क्लिक होता है, अरे हाँ, कुछ ही दिन पहले तो ये आदमी उसे मिला था, लेकिन उस दिन इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। उस दिन ये एक स्टूडेंट था जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। मतलब एक आदमी, 2 दिन और 2 बिल्कुल अलग अलग झूठ। वाह! अब ऑब्वियसली सरगे को तो गुस्सा आना ही था। वो कहता है ये क्या डिसऑनेस्टी है, ये तो सीधा सीधा स्विडलिंग है, फ्रॉड है ये। बस गेम ओवर, झूठ पकड़ा गया। लेकिन गुस्से में आने के बाद भी सरगई कुछ ऐसा करता है जो पूरी कहानी का कोर्स बदल देता है। पनिशमेंट की जगह वो एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है। तो जब सरगे उसे कन्फ्रंट करता है ना, तो सारा सच बाहर आ जाता है। द रियल स्टोरी ये है कि वो ना तो टीचर था ना ही स्टूडेंट। एक्चुअली वो एक रशियन क्वायर में सिंगर था, लेकिन उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से उसे निकाल दिया गया, और अब उसको लगता है कि सर्वाइव करने के लिए झूठ बोलना ही आखिरी ऑप्शन है। तो सरगेई उसे कहता है, वर्क, तुम काम कर सकते हो, यू मस्ट वर्क। एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? ये चैरिटी नहीं थी, ये एक चांस था मेहनत से पैसे कमाने का। अब लश्कॉफ तो अपने ही झूठ में ट्रैप हो गया था। बेचारा शर्म के मारे ना चाहते हुए भी उसने हाँ बोल दी। और फिर सरजे की कुक ओल्गा उसको वुडशेड की तरफ ले जाती है लकड़ियां काटने के लिए। और बस यहां से शुरू होती है लश्कॉफ के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। और सरगी, उसको लग रहा है कि हाँ, मेरा प्लान तो वर्क कर रहा है। अब देखिए, लश्कॉफ काफी वीक था, अनहेल्दी लग रहा था, और काम करने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। बट सरप्राइज, 1 घंटे बाद लकड़ियां कट चुकी थीं, और लश्कॉफ को उसकी पहली कमाई मिलती है, आधा रूबल। इसके बाद तो ये एक रूटीन सा बन गया। लश्कॉफ काम के लिए आने लगा, कभी लकड़ी काटने, कभी स्नो साफ करने। लेटर वो सरगेई के घर की शिफ्टिंग में भी हेल्प करता है, और फाइनली उसको एक क्लीनर जॉब ऑफर होती है, डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने की। और सरगेई ये सब देखकर काफी प्लीज्ड था। उसको लग रहा था कि वाओ, मैंने एक आदमी को आखिर सही रास्ते पे ला ही दिया। उसके अंदर एक प्रॉपर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट था कि उसने किसी की लाइफ सुधार दी है। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2 साल। एक शाम सरगेई थिएटर में है, और वहां उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ती है, और उसको देखकर वो लिटरली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, लश्कॉफ था। लेकिन अब वो बेगर नहीं था, वो एक नोटरी बन चुका था, और महीने के 35 रूबल्स अर्न कर रहा था। आई मीन व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बेगर से एक प्रोफेशनल तक। सरगेई तो ये सुनकर एकदम प्राउड फील करने लगता है। वो कहता है, मैं बहुत बहुत खुश हूं लश्कॉफ। देखो, तुम एक तरह से मेरे गॉडसन जैसे हो। मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर एक पुश दिया था। बेसिकली वो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट खुद ले लेता है। लेकिन एक मिनट, क्या असली हीरो सरगेई ही था? गेट रेडी, क्योंकि अब आने वाला है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग रिवील। लश्कॉफ कहता है, आपकी काइंड वर्ड्स और डीड्स के लिए थैंक यू, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मुझे आपने नहीं, आपकी कुक ओल्गा ने बचाया है। इमेजिन सरगेई का रिएक्शन, वो एकदम स्टंट रह जाता है। और फिर लश्कॉफ ने सरगेई को आराम से वो पूरी सच्चाई बताई, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में सरगेई ने कभी सोचा तक नहीं था। तो आखिर सच था क्या? सच ये था कि हर बार जब लश्कॉफ काम के लिए आता था, ओल्गा उससे पहले डांटती थी, फिर उसकी हालत देखकर उसके लिए रोती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
उसने हर एक लकड़ी लश्कोफ के लिए खुद काटी थी। यस, लश्कोफ ने एक तिनका भी नहीं काटा था। लश्कोफ आगे बताता है, उसके शब्दों और उन नेक कामों की वजह से मेरे दिल में एक चेंज आया। उसने मुझे आखिर सही रास्ते पर ला दिया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मतलब ये ओल्गा का कंपैशन था, उसकी काइंडनेस थी, जिसने उसे इंस्पायर किया कि वो ड्रिंकिंग छोड़ दे और अपनी लाइफ बदल दे, ना कि सर्जेई के लेक्चर्स। तो एंड में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाती है। असली हेल्प क्या है? सर्गे की तरह किसी को एक अपॉर्चुनिटी देना, या फिर ओल्गा की तरह बिना कुछ कहे कंपैशन और ह्यूमैनिटी दिखाना? इस पर सोचना तो बनता है।